जैसा कि हम लोगों ने पिछले क्लास में पढ़ा है कि कंपैरेटिव डिग्री का जो प्रयोग होता है वो दो के बीच में असमानता को दर्शाने के लिए होता है। अगर किसी एडजेक्टिव को अगर कंपैरेटिव डिग्री में बदलना है तो उस एडजेक्टिव के साथ या तो अंत में ई आर लगता है या तो उसके शुरुआत में मोर लगता है। ये है सुपरलेटिव डिग्री का रूल में हम लोगों ने पढ़ा है कि सुपरलेटिव डिग्री के साथ क्या होता है, जो वाक्य होता है उसमें द लगता है या वन ऑफ द लगता है, और उसके एडजेक्टिव में या तो लास्ट में ईएसटी लगता है या तो शुरुआत में मोस्ट लगता है। तो डिग्री में आज हम कुछ स्पेशल रूल को देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट होगा जो कंपैरेटिव डिग्री को भी रिप्रेजेंट करेगा और सुपरलेटिव डिग्री को भी रिप्रेजेंट करेगा। हम लोगों ने बताया है कि कंपैरेटिव डिग्री में दो के बीच असमानता का भाव होता है, जबकि सुपरलेटिव डिग्री में दो से अधिक के बीच में तुलना होता है। तो अब आप लोग जरा एक सेंटेंस पे ध्यान देंगे। अगर हम लिख रहे हैं कि राम दोनों भाइयों में, राम दोनों भाइयों में सबसे अच्छा है, राम दोनों भाइयों में सबसे अच्छा है। दूसरा सेंटेंस देखते हैं कि रानी दोनों बहनों में सबसे लंबी है। अब यहाँ आप लोग स्टेटमेंट पर ध्यान देंगे। अब यहाँ क्या है, दो, तो दो के बीच में जब तुलना होता है तो वो किसको रिप्रेजेंट करता है, कंपैरेटिव डिग्री को, और सबसे लिखा हुआ है जो किसको रिप्रेजेंट करता है, सुपरलेटिव डिग्री को। अब यहाँ पे आप देखेंगे कि एक ही स्टेटमेंट है या एक ही सेंटेंस है जिसमें कंपैरेटिव डिग्री के भी लक्षण को देख रहे हैं और सुपरलेटिव डिग्री के भी लक्षण को देख रहे हैं। तो इस तरह के वाक्यों को अगर हमें बनाना हो तो इसके लिए एक स्पेशल रूल होता है। इसमें क्या होता है, स्पेशल रूल होता है। तो इस तरह के स्टेटमेंट को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे। सबसे पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट पे डिपेंड करता है। अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट हमारा प्लूरल होगा तो हेल्पिंग वर्ब भी क्या होगा, प्लूरल होगा। तो सबसे पहले क्या लिखें, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या लिखें, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद हम लोग द लिखेंगे। क्या लिखेंगे, द। और हम लोग पढ़े हैं कि द का प्रयोग होता है कंपैरेटिव सुपरलेटिव डिग्री के लिए, लेकिन यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कि द के बाद जो एडजेक्टिव आएगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा, न कि सुपरलेटिव डिग्री में। तो यहाँ हम लोग क्या लिखें, CD, यानी कि कंपैरेटिव डिग्री में होगा। जो हमारा एडजेक्टिव होगा वो क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री में होगा। क्या होगा, कंपैरेटिव डिग्री। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखें, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखें, उसके बाद क्या लिखें, द लिखें, और द के बाद जो एडजेक्टिव हमारा होगा वो कंपैरेटिव डिग्री में होगा। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑफ द टू। ऑफ द टू ये सब में लिखना है। इस तरह का जितने भी सेंटेंस होगा उसके साथ सब में क्या लिखना है, ऑफ द टू। और उसके बाद जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में होगा, प्लूरल फॉर्म में होगा। अब देखिए इसको हम लोग सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। जैसे राम दोनों भाइयों में सबसे अच्छा है, तो इसमें हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम। राम सिंगुलर है कि प्लूरल, सिंगुलर, तो इज लिखेंगे। इज के बाद क्या लिखना है, द। राम इज द। अब जो एडजेक्टिव है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे। तो गुड का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर। जबकि हम लोग सुपरलेटिव डिग्री का रूल में देखेंगे तो वहां पे बेस्ट होता था, लेकिन वो रूल यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं है। यहाँ क्या होगा, राम इज द बेटर। ये देखिए यहाँ द के साथ कंपैरेटिव डिग्री हो गया कि नहीं, जबकि हम लोग पढ़े हैं कि द के साथ सुपरलेटिव डिग्री होता है। तो राम इज द बेटर। उसके बाद क्या लिखना है, ऑफ द टू। ऑफ द टू। अब यहाँ पे जो नाउन होगा वो प्लूरल फॉर्म में है, तो यहाँ क्या है, भाइयों। तो भाई का होता है ब्रदर, तो ब्रदर का प्लूरल क्या होगा, ब्रदर्स। उसी तरह देखेंगे रानी दोनों बहनों में सबसे लंबी है, क्या होगा, रानी। रानी भी क्या है, सिंगुलर है, रानी इज। उसके बाद क्या लिखेंगे, द लिखेंगे। एडजेक्टिव हमारा क्या है, लंबी, टॉल। तो टॉल का कंपैरेटिव डिग्री क्या होगा, टॉलर। उसके बाद ऑफ द टू सब में लिखना है। अब यहाँ जो सिस्टर है उसको हम लोग क्या लिखेंगे, प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, सिस्टर्स।
एक और एग्जांपल देख लेते हैं। यह दोनों किताबों में सबसे अच्छा है। यहाँ अब एडजेक्टिव कुछ भी हो सकता है, तो सेम रूल यहाँ भी होगा। क्या होगा? दिस सिंगुलर है, दिस होता है प्लूरल, दिस इज, उसके बाद द लिखेंगे। उसके बाद क्या है? अच्छा। गुड का कंपैरेटिव फॉर्म यहाँ पे क्या होगा? बेटर। उसके बाद ऑफ द टू। अब यहाँ पे नाउन हमारा क्या है? बुक, तो इसको हम लोग प्लूरल फॉर्म में लिखेंगे, टू बुक्स। तो इस तरह का स्टेटमेंट जब भी होगा तो ये स्पेशल रूल से बनेगा। सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद क्या होगा? हेल्पिंग वर्ब होगा, उसके बाद द होगा, और जो एडजेक्टिव होगा उसको हम लोग कंपैरेटिव डिग्री में लिखेंगे, ऑफ द टू लिखेंगे और प्लूरल नाउन लिखेंगे। इसमें देखिए यहाँ द के साथ क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, द के साथ क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, द के साथ क्या है? कंपैरेटिव डिग्री है, जबकि द के साथ हम लोगों ने पढ़ा है सुपरलेटिव डिग्री। तो ये ग्रामर का कुछ अलग सा रूल है जहाँ द के साथ हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा एक और रूल है जहाँ पे एक ही सेंटेंस में 2 बार द प्लस कंपैरेटिव डिग्री होता है। इसको हम लोग अगले क्लास में देखेंगे।